स्वागत करता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन है कि समाज ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और समाज सुधारने के बारे में बहुत सारे मंथन हुए। मैं आदिवासी महासमिति के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने समाज के बारे में बहुत बड़ी चिंता की है। साथ ही अब समाज की बैठक हर ब्लॉक में हो रही है, बहुत सारी बातें आई और बहुत सारी बातें आएगी। अभी भाई डीजे वाले भी बता रहे थे, मैं कहारी का हूँ, मेरे विगत 5 साल से कहारी में डीजे बंद है, लेकिन डीजे वाले की जो बात थी, इनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या है। अभी तो 5-10 साल से हर घर में डीजे, अच्छी गाड़ियां बनाई, खर्चा किया 2-5 लाख का, और तत्काल इनको बेरोजगार कर दोगे। तो ये भी अपने आदिवासी भाई लड़के हैं। तो समाज को इन बच्चों के बारे में कहीं न कहीं कैसे गाने बजे कि कोई समय सीमा कैसा, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, कोई राजनीति नहीं है। पर जैसे किसी के पास 5 लाख का सामान है और आदिवासी है, वो जनरल नहीं है, और इसको तत्काल बेरोजगार कर दोगे तो वो कहाँ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा अपन सबको समाज में मंथन करना जरूरी है और सुधारा बिल्कुल होगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस आजादी के 75 साल में मैं बेरोजगार हूँ, रोजगार गारंटी में काम करता हूँ, मेरा बेटा भी रोजगार गारंटी में जॉब कार्ड बना रहा है। तो कहाँ तक संभव है, हमें शिक्षा की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं। आज बड़े बड़े शिक्षाविद हो गए अपने समाज में, हमें व्यापारी लाइन में अपने कितने % लोग व्यापारी लाइन में, हमें व्यापारी लाइन की ओर भी जाना जरूरी है। आज ये सारे लड़के बेरोजगार हैं। अपन यहाँ किराना का व्यापारी अगर दुकान खोल दें तो आदिवासी के पास में कोई नहीं आएगा, क्या कारण है। हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। आज कोई ड्राइवर का बेटा ड्राइवर है तो बेटा भी ड्राइवर बनेगा क्या। आजादी के 75 साल में ये विचार कर रहे हैं अपन। हमें इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। आज अपने समाज में मिलकर वर्ष में एक बार, चाहे महासमिति हो या आदिवासी समाज इकट्ठा होकर, यहाँ के जितने भी लड़के IAS RS बनते हैं या बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, इनको सम्मान करने की आवश्यकता है कि नहीं। जो नौकरी लग गए वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम नेता बनने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आज बच्चे बोल रहे हैं, इनकी गलती नहीं है, लेकिन जिसने ये बोलना सिखाया कि इनकी गलती है। आज बाप बेटों के बीच में, काका बाबा के बीच में ऊंची आवाज में बात करने का किसने सिखाया। हमें इस बात पर हमें मंथन करने की जरूरत है। हमें शिक्षा के साथ साथ में आदिवासी समाज को व्यापार की ओर बढ़ने की जरूरत है। अब डीजे तो बंद कर देंगे, लेकिन ये बेरोजगार लड़के हैं, इनको किस ओर ले जाएंगे। सारे शिक्षाविद बैठे हैं, इस पर गौर मंथन करने की सख्त आवश्यकता है। अपन व्यापार की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक विकास नहीं। खेती तो है कहाँ, और थोड़ी बहुत खेती है तो जानवर परेशान कर रहे हैं। सही बात है। या तो रोजगार गारंटी में काम करो, मेट बनो, मेट दे फिर अहमदाबाद जाओ, क्या सहारा है अपने पास बताओ। डीओ साहब बैठे हुए। आज समस्या आई है, कोई पढ़ा लिखा लड़का है साहब, पढ़ा लिखा लड़का है, और पढ़ा लिखा लड़का BEd करके यूं करके अगर शादी करवा दे तो बच्चे भूखे मरे, ऐसी कंडीशन होगी। क्योंकि वो लड़का कहेगा मैं पढ़ा लिखा, मैंने BEd की है, और वो कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हो रहा। अपना समाज मोटिवेट नहीं कर रहा है, इसको सहयोग नहीं कर रहा है। परिवार में शादी करवा दी है, बाप सहयोग नहीं कर रहा, भाई सहयोग नहीं कर रहा है, और वो पति पत्नी के बीच में अकेला पड़ गया है। अब वो न तो कड़िया काम कर सकते हैं, न कारीगर में काम कर सकता, न लेबर में काम कर सकते, ऐसी कंडीशन हो गई है। हमें इस बच्चों के बारे में विचार करने की जरूरत है। मैं आप सबको कह रहा हूँ कि जब तक अपना समाज शिक्षा के साथ साथ व्यापारी लाइन में नहीं जाएगा, तब तक अपना समाज का उद्धार नहीं होना। बहुत सारे अपने बहुत बिल्डिंग बना दी, अहमदाबाद में बनाई, गुजरात, मुंबई, जहाँ कहीं आदिवासी ही काम करता है। अब समाज की बात है, रकम की बात है, बंद करना चाहिए, हम समर्थन करते हैं, उसका पूरा समर्थन है। लेकिन समय के साथ में आप जो भी डिसीजन लो, हम सारे सरपंच हैं, सहयोग करेंगे बिल्कुल। लेकिन सरपंचों पे जिम्मेदारी दो, वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि चुनावी माहौल है। अब मेरे जैसा बोल लेगा, मैं सक्षम हूँ, बोल लूंगा, निपट लूंगा गांव से, लेकिन कोई कमजोर सरपंच है, अब वो सरपंच को रात को माहौल बनाएंगे कि सरपंच ने बंद किया। सरपंच इसमें जिम्मेदारी पूरा सहयोग करेंगे, 100%, 101% सहयोग। तो सर जी, मैं ये इसी बात पे आ रहा हूँ कि सरपंच बोलेगा, लेकिन आपके साथ में महासमिति के साथ में, समाज के साथ में सरपंच है, सरपंच कोई ऊपर नहीं है। हम सब दोगड़ा ब्लॉक के सारे सरपंच सहयोग करेंगे। लेकिन ये डीजे वाले भाई अभी जोर से चिल्ला रहे थे, इनको
किस ओर ले जाना है। अब बेरोजगार हो गए ये, और डीजे वाले भी थोड़ा सा ये इमली गाने आ गए, अपने ददन हाड़े अब की तो क्या गाना किस असर बजाने वाले लड़के, इनको भी कह रहा हूँ, बड़े बड़े कार्यक्रम शादियों में होते हैं, दारू पी के नाच वही है। आप सबने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया कि अपना एक कौन बोला था ये आपको भी दिमाग में आ जाए। मेरा नाम मणिलाल छगड़ है, मैं चीखली क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और कल हमारे क्षेत्र में परसों बैठक थी, उस बैठक में ये सभी हमारे वडील बहुत सारी बातें हुई। इन बातों को एकता समाचार के हमारे ये राजू भाई है, उन्होंने इसको YouTube पे डाला था। तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने इनको सर्च करके इन विचारों को देखा। ठीक है, देख करके किसने क्या सोचा वो बात की बात है, लेकिन उसको लाइव मतलब किया, बहुत अच्छी बात है। साथियों, समस्याएं भी हमारी, समाधान भी हमारा। डीजे हो, दारू हो, या समाज में जो भी कुरीतियां चल रही है, वो सभी समस्या किसकी है? आदिवासी समाज की है। और उसका समाधान भी कौन करेगा? आप और हम, आप बैठे हुए अपन मिल करके उसको विचार करेंगे। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि कोई बात हो रही है तो खुल करके विचार विमर्श, मंथन हो, और मंथन होने के बाद में अंतिम निर्णय पे अपन पहुंचे। ये तो खाली एक दूसरे के विचार को ले रहे हैं, अभी सभी 10 ब्लॉकों में ये चल रहे हैं, सुझाव आएंगे। और मेरे को जहाँ तक हमारे अध्यक्ष जी ने और इन्होंने बताया था कि ये सभी डूंगरपुर जिले के जितने भी लोग हैं उनसे विचार हम आमंत्रित कर रहे हैं। 10 ब्लॉकों की बैठक पूरी होने के बाद में गणेश्वर धाम में और महासम्मेलन होगा और उसमें अंतिम निर्णय होगा। अभी इस बारे में आपकी राय ले रहे हैं, जैसे आपकी कोई बात है हम नोट कर रहे हैं यहाँ, और उसके बारे में अपन विचार करेंगे। ठीक है ना? ऐसी कोई बात एक है, आप सुनो, पहले मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद में आपको मौका आएगा, आप जरूर खड़े होकर के बोलिए, नो प्रॉब्लम। नाम लिखवा दीजिए। हाँ, नाम लिखवा देना। साथियों, आदिवासी समाज, मैं तो ये मानता हूँ कि समाज में जन्म लेना अपने आप को मैं धन्य मानता हूँ। बहुत गौरवशाली समाज है, बहुत इज्जत से जीने वाला समाज है ये। लेकिन संभव है इतना लंबा समय होने के बाद में कुछ बुराइयां हर जगह व्याप्त होती है, अपन ये मानते। खेत में भी अपन जैसे खेती करते हैं और लिंदाई गुड़ाई नहीं करे तो हर साल घास है वो उग जाती है। तो आप और हम सब मिल करके विचार करें और ऐसी चीजें जो सब सहमत हो उसको अपन दूर करें, सहमत नहीं हो इसके बारे में और अपन आके सहमति बनाएंगे, ऐसा अपन सोचेंगे। मैं विशेष करके समस्या बहुत है सर, लेकिन उसका समाधान कैसे करेंगे? समस्या पर तो मेरे अभी सभी साथी बोले हैं और आगे भी बोलेंगे। मेरा एक सुझाव है कि इन सभी समस्याओं का यदि सटीक और त्वरित समाधान करना हो तो इसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग हो, क्या रणनीति हो, कैसे इसको कर सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। मानना न मानना ये मैं नहीं कहता हूँ, केवल आपको सुनना है। अच्छा लगे तो उसको मानिए, नहीं लगे तो बिल्कुल डिलीट मार दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सुने जरूर। मैं निवेदन करूं कि आज हमारे पाल के ये अध्यक्ष जी और ये बता रहे हैं, मेरा ख्याल है ये डूंगरपुर जिले का कौन सा ब्लॉक हो रहा है सर? ये नहीं, कितनी संख्या है ये? 7वां ब्लॉक की आज ये बैठक हो रही है, 7वें की हो रही है। राजस्थान पुलिस में भी सर्विस करने लग गए और बहुत सारे AA और BEd कर रखे हैं, वो भी तैयारी करे। और मेरे जो छोटे छोटे बच्चों के बच्चे हैं वो सब नवोदय में पढ़े, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चा स्कूल में जाके जाते, मेरे एक भी सरकारी स्कूल में नहीं जाता है। मुझे समझ में आया कि नौकरी कैसे मिलती है। नौकरी ऐसे मिलती है, सुबह अगर आपके बच्चों को पढ़ाना है तो सुबह 4 से 5 बजे उठ जाओ, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो बच्चा सुबह 5 बज के उठ के पढ़ा था, मेरे नियमावली है, मैं गुरुकुल शिक्षा में प्राप्त कर DO साहब और हम दोनों क्लास फेलो है। 24 घंटे का टाइम टेबल है। आपके बच्चे को कोई टाइम टेबल नहीं, स्कूल जाते, घर पे आते, कोई बच्चा नहीं बकरे में जाता, कोई पशु चारा जाते, कहाँ जाते। तुमने भी बच्चे पैदा किए और मैंने भी पैदा किए, और मैंने कितने 3 बच्चियां, 2 बच्चे और 3 बेटे पैदा किए।
तो आपने भी सबने किया, तो मेरे बच्चे मेरे अनुशासन में है, तो आपके बच्चे क्यों नहीं रहते? तो सबसे पहले जो बच्चे बिगड़ रहे हैं वो माता पिता की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। आप मेरे बच्चा आगे टैलेंट कर दो, आपको देखने भी लगा। मेरा सपना क्या पता है तुमको? द्वारका प्रसाद सरपोटा का प्रत्येक बच्चा पैदा होने वाला, प्रत्येक वंशज गवर्नमेंट सर्वेंट बने, IAS, IPS, RS अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और बड़े नेता बने और व्यापारी बने भी, तो भी बड़े व्यापारी बने, छोटे नहीं। ये मेरा सपना है। तो क्या आपका सपना नहीं है? मैं भी डफोड़ता ऐसा कैसा, लेकिन इन जैसे बुजुर्गों के साथ में रहने के बिना मैं एक नंबर का दारूड़िया 15,000 की बोतल पीने वाला, एक नंबर का भगत। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था मेरे अंदर। ये भक्ति का डिबेट कर ले, ये धरती का डिबेट कर ले। हाँ, तो मैं एक नंबर का भगत हूँ। ये भूत फली डायन सायन ये सब नॉर्मल चीजें हैं, इसके पीछे मत पड़ो, इन धर्म के पीछे मत पागल हो। और इस युग में वर्तमान में हमें क्या जरूरत है? फालतू भर के खर्चे मत करो। जैसे कि ये नाखून काट दिए और चले गए, डाल दो नदी के अंदर, क्या है मोक्ष मिलेगा क्या? अपने जीवन में सुख है वही मोक्ष है, वही स्वर्ग है। अपने जीवन के अंदर जीते जी आपको तकलीफ आती है वही न रखे, मरने के बाद कोई नहीं है। और इस धरती पर कोई भगवान नहीं है। कोई माई का लाल पैदा होता तो मेरे सामने भगवान आके बता दे, और मैं फेस टू फेस भगवान को, वेदों वाला नहीं, पुराणों वाला नहीं, ग्रंथों वाला नहीं, भजनों वाला नहीं, मंत्रों वाला नहीं, फेस टू फेस मुझे दादा बेटे ऐसे भगवान बता दे तो मैं जानता हूँ। तो भगवान की खोज करने के लिए 5 साल में 12 पंथ बाबाओं में भटकाऊं। किसकी खोज करने? 12 पंथ बाबाओं में, ओगढ़ कामड़ गरुगुवन में, सुरमाल सती में, मावजी में, सब में, और सारे भगत जानते हो। और बेड़ेश्वर धाम के अंदर महर्षि वाल्मीकि आश्रम मुख्य सचिव मैं हूँ, और वहाँ जो आश्रम बना मैंने बनाया, कोई माई का लाल नहीं कह सकता। और जो बेड़ेश्वर के वहाँ पीछे से जमीन घेरी है वो भी हमने घेरी है, इसके साथ में सारे व्यक्ति है, आज समाज के लिए काम आएगी। लेकिन मैंने हमारे जो विचारधारा हमारी आदिवासी समाज के, उसके प्रति मैंने बहुत आस्था की। और मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी को, ये मीटिंग बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये मीटिंग युवाओं के लिए है केवल, और तुम्हारे बच्चे पैदा होने वाले उसकी है। आदिवासी की औकात कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। कोई माई का लाल पैदा हुआ तो मुझे बता दे, हमारी औकात है, क्योंकि आपका आने वाला भविष्य बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। कीड़े मकोड़े की तरह मार देंगे ये लोग। हमारा माइंड हैप्रेस किया गया, हमारी बुद्धि को, हमारी ताकत को बहुत सारी कमजोरियां कई रूपों से कर रहे हैं। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, आदिवासियों का इतिहास पढ़ो, भारत का संविधान पढ़ो। सबसे पहले किसी काम को करने के लिए गणेश जी को बैठाया जाता है, इसी प्रकार हमारे को एक संविधान की जरूरत है। और इस संविधान में हमारी मूल समस्याएं क्या हैं और उसका किस तरीके से हम समायोजन करें, सबसे राय लें, बुजुर्गों से भी लें, नए से भी लें, माताओं से भी लें, सबसे राय लेने के बाद में जो संविधान तैयार हो गए और उस संविधान की प्रति हर जगह पहुंचे, और पहुंचने के बाद हमारे जो पंफलेट वगैरह जो निकालते हैं उसमें ये सारी बातें आवे। तो आने के बाद किसी की कोई समस्या है तो जो समस्या है उन लोगों के सामने जब आएगी तो उसका अपन बैठ करके उसका समाधान करेंगे। मेरे नवयुक्त साथियों से निवेदन है कि जो समय है, समय के अनुसार आपकी आवाज है, आपकी आवाज को भी आज सुना जाएगा। किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे, आपकी आवाज को बराबर सुनेंगे। लेकिन बुजुर्ग जब भी जो कर गए हैं, बुजुर्ग जब भी कर गए हैं, जैसे हमारा संविधान जो बना करके गया है धन्य है। अगर उसने हमारा ये संविधान नहीं बनाया होता तो हमारे सामने क्या स्थिति होती। तो किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए हम एक संयोजक बढ़ाते हैं और संयोजक के मार्गदर्शन में सारे काम होते हैं। तो उस संयोजक के इच्छा अनुसार संयोजक जो कहता है वो सारे काम हम करते हैं। तो आप लोग अभी तो 7 ब्लॉकों में ही पहुंचे हैं, अभी अपने को 12 ब्लॉकों में पहुंचना है और सबसे राय लेनी है। और राय लेने के बाद हमें किस एकरूपता पे आना है वो हम सब वो होने के बाद संविधान बनेगा। उस संविधान में लिपिबद्ध
सबके साइनों से बहुत अच्छा बने तो वो हम किसी को जाकर के बता सकते हैं, हम सरकार को भी साथ ले सकते हैं और हम जाकर के कलेक्टर से भी मिल सकते हैं और इसको आगे के लिए विधिवत वो चलता रहे। बाकी किसी का ये नहीं है कि उच्च वर्ग जो है वो ये कर रहा है, निम्न वर्ग ये कर रहा है, इसमें वर्ग नहीं। हम सबको मिलकर के आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे हमारे भाई 12 महीने में 1000 से ऊपर एक्सीडेंट हुए, क्यों हुए उसी के लिए तो अपन बैठे हैं। वो उसमें माता पिता दोषी हैं। माता पिता ने गाड़ी ले ली, गाड़ी लेकर के बच्चे को दे दी, जब बच्चा ही तुम्हारा लाइसेंस ही नहीं बना तो माता पिता ने गाड़ी दी क्यों? तो इसमें हम भी गलत हैं। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप सबकी सुनो, सभी मंचासीनों से निवेदन है कि सबकी बातों को सुने और सुनने के बाद उसका मंथन किया जाए और मंथन करने के बाद उस बात को लागू किया जाए। अभी तक हमारे में ये एकरूपता नहीं आई है कि चांदी हमें लेनी है तो कितनी लेनी है, सोना बिल्कुल बंद करना है, डीजे बिल्कुल बजाना ही नहीं है। चाहे दो बात जो आई थी कि भाई 2 बातें, जो 2 डीजे बज रहे हैं 2 नहीं बज रहे, नहीं, जो भी है हमारी सबकी एक बार एकरूपता हो जाए और उसके बाद में हम आगे उसको कार्रवाई को आगे बढ़ावे। उसमें मैं कहने टाइम नहीं तो, लेकिन फिर भी मैं कहती 2 मिनट 5 मिनट हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब ने मान्य ना कार्यकर्ता कहे कि एमएलए साहब कौन है करो टाइम एम को भूलो कोई मैं કીધું 5 મિનિટ બી મળીને આવો और अन्य आवा बाद एवं लागी रही जी हमें कि आज ये समाज सुधारनी बैठक नहीं लागी रही जी। मैं देवो लागे कि युवा ने बुजुर्ग लड़ाई रही जाओ हम તમારા ના સમાજ ના ઉધારવું है कि लड़ावू है ये बात करो पहले ना आमा तो लड़ाई उधरવું है ये लड़ाई एमने था। आज हमारे आदिवासियों का इतिहास उठा के देखे तो हमारे साथ यही होता है। हम लोगों ने कभी युवा और बुजुर्ग की कड़ी मिलाई नहीं और राजनीतिक नेताओं ने मिलने नहीं दी। हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि आज युवा और बुजुर्ग दोनों मिलकर काम करेंगे तब जाके समाज का सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। एक ढोल की ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है, दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी तो ढोल ने दमका वाचक नहीं बज। आज आपने युवा अलग जगह बुजुर्ग अलग जगह, आज बड़ी खुशी की बात है इस जाजम पे युवा आके बैठा है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज तक के 10 साल पहले तुम्हें आपने मीटिंग कहीं भी करता युवा कोण है अब तक अरे ऊपर करवा दियो काटे के अंदर आज वो खड़े खड़े काटे में सोरा आपने देखा था, देखा ही हूँ सोरा काटम ने देखा था। बीजी बात सब तक ज्यादा आपने सोरन 12 मास बात करा हमर वाला भी जुई ने जुई। आज हमारे इस जाजम पे युवा आए तो आपको शांतिपूर्ण से युवाओं को समझाना चाहिए कि हम समाज को आगे कैसे ले जा सकते हैं, हम समाज को किस तरह से सुधार सकते हैं, इस पे बात करनी चाहिए, न कि हमको एक दूसरे को टकराना चाहिए। मेरा तो ये सुझाव है। हम लोग कैसे समाज को सुधार हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें युवा रहवाना है वो थोड़ा भाई हमें भी तो डुआ पड़वाना हक नहीं। आप लोग बुजुर्ग हो, एक समय था आप भी युवा थे, आप भी कहीं न कहीं युवा के अवस्था में थे, तब आपसे भी गलतियां हुई होगी, कुछ बातें नहीं भी समझ पाए होंगे। युवाओं के अंदर समझ आएगी तो ऑटोमेटिक अपने समाज को सुधारते आएंगे। तो हम लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि युवा कभी सुधर नहीं सकते। आज मैं कई जगह देखता हूँ तो ये लगता है कि हर जगह यही बात होती है, युवा सोरो भटकी की उधरता नहीं। अरे यार ये के ना सोरो ये तो अपने समझना के पैदा करने की अपने की दे। आज मैं हूँ, मेरा बाप भी डुआ था, मारा दादो भी डुआ था, तो मुँह भी एक समय था मुँह भी बाप बनी गयो है तो मुँह भी डुआ थूंगा तो मुँह भी हमको मैं सोरो बगड़ी गई तो मुँह भी कनक समय सोरो रह नहीं रह। तो हमारे सीध ऐसे हम करने जाएंगे, हमारा समाज नहीं सुधरेगा। मेरा तो ये मानना है आप सबने जो भी निर्णय लिया है वो अच्छा निर्णय है हमारा समाज के सुधार को लेकर। आज फिजूल खर्चा हम ज्यादा करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा समाज आर्थिक रूप से मजबूत कभी नहीं हो सकता है। तो आप लोगों ने जो फिजूल खर्च जो हो रहे हैं अपने समाज के अंदर वो पाबंदी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, नशा मुक्ति जो करना चाह रहे हो, दारू बंद करना चाह रहे हो, वो भी बहुत बड़ा निर्णय। आज सब तक ज्यादा लड़ाई हरती थे रही थी, दारू थी नहीं था। आज हम लोगों ने, मैंने तो विधानसभा के अंदर भी आवाज उठाई थी, मैंने तो कहा था
कि हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर 10 किलोमीटर पे हमारी पानी की टंकी लगनी चाहिए, वहां पे इस ट्राइबल एरिया के अंदर ठेके की दुकान लगाई जा रही है। आज हो रहा कि नहीं हो रहा? सबसे पहले इसका विरोध करना चाहिए हम लोगों को। आज पहले हमारा जो देसी दारू थी, सुरजा बद्दू वाला दारू, तो वो आपने खत्म करा दिया। किसने करा? सरकार ने करा। किसके द्वारा करा? प्रशासन के द्वारा। क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे इस एरिया के अंदर दारू बंद होना चाहिए? आज कोई पाटीदार समाज का कोई गांव है, इस गांव के अंदर अगर कोई सरकारी दुकान हो तो बताओ मेरे को। ट्राइबल एरिया के अंदर ये आदिवासी के एरिया में आदिवासी की जमीन पे दुकान कैसे खोल रही? आज मैं विधायक होने के नाते बोल रहा हूँ कि मैंने पहले भी दारू के ठेके पे लोग लगाया था, जहाँ पे अपने फूटी तलाई भी लगाया। लोग, हमारी महिला सब धरने पे बैठी, 10 दिन 15 दिन तक धरने पे बैठी। हम लोग भी गए, कई सरपंच गण भी आए, और इसके बाद भी हमारा भाई नहीं माना, हमारी समाज की बात नहीं रखी, वापिस उसी को परमिशन दे दी, वापिस ठेका खुलवा दी 100 मीटर। तो क्या ये हमारे समाज की कमी नहीं है कि नहीं है? क्या हमको ये इस बात को सुधारना नहीं पड़ेगा? आज वहाँ पे खुला है, कल हर पाल के अंदर खोला जाएगा, या पाल मांडव के अंदर फले के अंदर दारू के ठेके खोले जाएंगे। और ये एक तरह से जहर है, और हमारे इस ट्राइबल एरिया के अंदर खत्म करने की ये प्लानिंग और रणनीति है। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज तक 10 साल पहले तमें कने 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दारू ठेका नहीं दिखो है, आज 10 किलोमीटर पे दारू के ठेका है। और बहुत जल्द 10 साल 5 साल के अंदर 5-5 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर पे दारू के ठेके खोलेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। अगर हम लोगों ने हमारे समाज के अंदर ये परिवर्तन नहीं करा और पाबंद नहीं करा। सरकार कौन होती है? आज मैं भी सरकार का हिस्सा, मैं सबसे ज्यादा विरोध कर रहा हूँ, और मैंने लोग तक वेल्डिंग तक लगाया, लेकिन अपने ही समाज अपन को साथ नहीं देगा, कितना दुख होता है कि नहीं होता है? आज सरकार मेरे को ऊपर से गाड़ने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को सबसे ज्यादा स्कीम कमीशन आ रहा है, इसलिए मेरी बात को नहीं मानेगी वो। तो मेरे साथ कौन लड़ेगा? आप लोगों ने मेरे को वहां पे भेजा है, तो मैं आपके द्वारा निर्णय ले रहे हैं। हमारा समाज जहर नहीं पिया, यूं करके ये लिए। और रही बात हमारे जो बाप दादों की परंपरा थी, जो हमारी पूजा पद्धति थी, जो हमारे देसी दारू एक औषधि दारू था, जो शरीर के लिए फायदा बनता, इसको धीरे धीरे बंद करा दिया। अब बंद कैसा हुआ वो आप सबका पता है। आज अपने गांवों में देसी दारू का जो गरीब आदमी काढ़ता तो इन्हें फसाड़વાનું काम करेगी। अरे पासपोर्ट આપણે लोग काढ़ता, कोई भी काढ़ता तो फलाना भाई આપણે शिकायत करी आपको, या पता शिकायत नहीं करता तो पेला दारू ठेका वालों पेला सरकारी हड्डा खुली में बैठो है, वो कहने शिकायत करतो આપણે લોકોને કહી દીધો કે ભાઈ કોણે બી તાર ગામમાં દારૂ કાઢતો હોય મેં કહી દીધો, હું પોલીસ વાળાને કહી દઉં, હાઈ તરત ગાલ દીએ જેલમાં। વેસ્ટ થઈ ગયું, ઠેકા વાળાને હું થઈ ગયું, તરત ઠેકા વાળા કને આપણે ભાઈ કહી દીધો, એટલે ઠેકા વાળો ડાયરેક્ટ કહેતો પોલીસ વાળા વાલે જ દાડે આવીને આપણા આદમીને હાઈ લઈ જાય જેલમાં ગાલ દીધો। और गालवा बाद केस बनावी दीता, बनावा बाद वो आदमी 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार नीचे आ जाता। धीरे धीरे 1 बार 2 बार चालान बनाता फिर वो धंधा ही इसने छोड़ दिया। तो आज इसको किस तरह से वो देसी दारू बनाने वालों को खत्म क्यों करा, इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि देसी दारू अगर चलता तो वो इंग्लिश की दारू की ठेका नहीं चलता। देसी दारू बंद हुआ तब जाके इंग्लिश की दुकान चली। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम लोगों को समझने की जरूरत। बंद होना चाहिए, और दारू ऐसा बंद होना चाहिए अपने एरिया में। ये जितनी भी इंग्लिश दारू है, जितनी भी बियर है, ये बिल्कुल बंद करो। आज ये 4 करोड़ की दुकान थी, कितनी फूटी तेला वाली 4 करोड़ की दुकान। अगर हमारे इस ट्राइबल एरिया के अंदर हम लोग इंग्लिश की दारू और बियर की दारू अगर नहीं खरीदेंगे तो उनकी टारगेट पूरा नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये ठेका खत्म हो जाएगी। क्या ये पाबंद हम लोग कर सकते हैं? अगर हम लोग पाबंद कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक इस ट्राइबल एरिया के अंदर दारू खत्म हो सकती है। आज कोई भी भाई एक शादी करता है, इस घर में 20-20, 25-25, 50-50 हम बियर की पेटियां ले आते हैं, इंग्लिश की दारू की पेटियां ले आते हैं। वो इस दावे वाले से 1-1, 2-2 लाख रुपए की खरीदारी करेंगे, ऑटोमेटिक इसका टारगेट तो पूरा हो रहा है। तो मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा, हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर ये दारू बंद करने के लिए प्रत्येक गांव के अंदर पाबंद करना चाहिए। और जहाँ शादी में और कई आलवोस पड़े, मामा बुआ ना आलवोस पड़े ना नेस रहवा तो बोलो सड़िया बुदा वालों राखशो, तो सड़िया बुदा वालों ना वधार खर्चो भी नहीं है। केम के वो गाम में बने एक अपने। और बीजी बात
જે આદમી એક દેશીમાં કામ થઈ જાય, જે 50 રૂપિયા 100 રૂપિયા કામ થઈ જાય, અગર बियर पावे तो आजकल तो एक गुना आदमी 10 बियर पी जाए, एक नहीं पिए फिर भी टाइट नहीं था। तो और 10 बियर ना पैसा गणवा कटला थे 3000, एक बियर 2500 ने भाई ने कटले नहीं पड़ा, मुझे पता भी नहीं है। तो कहीं न कहीं ये हमारा फिजूल खर्चा है, ये भी एक तरह से बर्बादी है। तो मैं तो ये चाह रहा, फर्स्ट पॉइंट आप तो ये लो कि हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर फले के अंदर कोई भी इंग्लिश दारू और बियर नहीं खरीदेगा और ऑप्शन में देसी रवा दीजो बस। आप तो बंद करावे फिर विरोध करिए डीजे करे ऑप्शन में एक सीट छोड़नी पड़ेगा। ये तो अपने मतलब है हो केम के घणखरन तो एवं भी अपने भाई पेला थी गया कि पहला दाड़ा नहीं पीता, हाथों हाथों शरीर कापे। तो हम लोगों को उन इस ट्राइबल एरिया के अंदर वो इंग्लिश वालों को खत्म करने के लिए ये हमको पहला पॉइंट लेना पड़ेगा। दूसरी बात, डीजे साउंड हमारे कई भाइयों को यूं बुरा भी लगता हो, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँ आपको भी समझदारी से समाज को साथ देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप खुद परेशान हो कि कई बार क्या होता है कि दारू पीने के बाद डीजे वालों को भी मारते हैं लोग। नहीं मारते हैं क्या? साला नहीं बजा, कितने पैसे चाहिए तेरे को? साला कितना 10 बज के 12 बजे तक बचा, नहीं तो फटाफट अपना डीजे वाला नहीं फूटी। होता है कि नहीं होता है? तो हमको इस तरह से कई सारे नुकसान भी है। तो हम लोगों को इस पे समाज को पाबंद करने के लिए कुछ अच्छा निर्णय लो। मैं मजबूत नियम एवं काटा बना रहा हूँ कि कुछ भी हो ठीक है, और रोजी रोटी पे किसी को लात भी नहीं पड़े, सब चीजें करके आप समाज का अच्छा निर्णय लो। मैं तो आप सबको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो गलत चीज हो रही है इसको मैं खुल के विरोध करूंगा और जो सही साथ है उसको खुल के समर्थन करूंगा। इतनी बात करूंगा। मेरी बात घातक है ये। रही बात बर्थडे पार्टी की, तो बर्थडे पार्टी में हमारे बस क्लासा के पास जब माँ तो नरेगा में काम पे गई है और 5 युवा एक बकरे को बंजारे को बेच करके बर्थडे पार्टी बनाई पूरा दिन भर। जब माँ रोजगार में से आती है और पूछती है बेटे को, जब वो 5 दोस्त बैठे हुए हैं कि बेटा तेरे ये बकरा क्यों बेच दिया, तो वो बेटा अपनी माँ को भूल गया। 5 दोस्त तो सर्वी हो गए और मेरे दोस्तों के सामने मेरी माँ ने मेरी तौहीन की, मेरी इज्जत बिगाड़ी। जो करके उसको एक ही लट मारा और तुरंत मां मर गई। मुझे बोलो, हम इन कुरीतियों पर आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो इन बात को लेकर के? और मेरे युवा साथियों से मेरा निवेदन है, एक बात अच्छा लाया था हमारे यहाँ युवा। आज हम मानते हैं जब काकरी डुंगरी का कोई कांड हुआ तो कोई जाके खड़ा नहीं हुआ। मेरी ये महा समिति पूरी एक टीम के साथ में हमारे ये विजयपाल जी बैठे, उनको पैर में गोली लगी और हम 5 ही आदमी मुखबिर थे। अब महा समिति उस समय खड़ी हुई थी। आज हम देख लें कि अंधविश्वास में मेरी समाज क्यों जी रही है। आज हम देखें तो हमारी समाज बहुत सारे अंधविश्वास में भटक चुकी है। हम शराब की बात करते हैं, शराब पीने के बाद हमारे युवा, किसी का भी मेरा युवा एक लाल मरता है तो उसके माँ बाप के घर पे बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बड़ा खड्डा होता है। और मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप तो चैलेंज करो इन समाज से कि हमारा मास्टर में चयन नहीं हो रहा है, हमारा पटवारी में चयन नहीं हो रहा है, हमारा तहसीलदार में से चयन नहीं हो रहा है। और हमारी कोचिंग खोलो, जिला स्तर पर हमारी कोचिंग खोलो, ना कि तुम डीजे बजाने की बात करो। मेरे लाल, आपको तो बहुत आगे बढ़ना है। आपके माता पिता के सपने हैं, आपके माता पिता के सपने हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके होशियार हो, कलेक्टर बने। मेरे डीओ साहब के माता पिता को दंड देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक लाल को जन्म दिया, जो आज हमारे बीच में डीओ लेवल से रिटायरमेंट होकर के हमारी समाज को गति दे रहे हैं। आज बहुत सरपंच बैठे हुए हैं, सभी भाइयों की एक मंशा है कि हम इन कुरीतियों पर हम अंकुश लगाए। आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा को निकाल करके लड़े और शिक्षा को बढ़ावा दे और पढ़ लिख करके होशियार हो। मेरी यही
बात मैं यही खत्म करना चाहूंगा। कोई पाल में आती है, कोई समाज में कोई समस्या आती है, लड़ाई करना, टोकना, रास्ता रोकना ये समस्या का समाधान नहीं है। मिल बैठ के बात करते हैं और समस्या का समाधान होता है। मेरा नाम ईश्वर कटारा है, मैं 84 से बिलोंग करता हूं। मैंने 23 साल बैंक की नौकरी करी है और डूंगरपुर जिले के लिए, अधिकारों के लिए, जल जंगल के लिए, आरक्षण के लिए 2007-8 से 11 तक राजस्थान आदिवासी संघ का मैं जिलाध्यक्ष रहा हूं और इसका उत्तराधिकारी आदरणीय भी मेरे गोराईपाल से वीरेंद्र जी बैठे हुए हैं साहब, उनके ऊपर जिम्मेदारी राजस्थान आदिवासी संघ की है। मैं खेती का, मैं मजदूरी का 18 घंटे तपने वाला इंसान हूं मैं आपके सामने। मैं ब्लॉक में किसानों का 1 नंबर का अवार्ड दिया, मैंने जिले का लिया, मैंने संभाग का लिया, मेरा राजस्थान का प्रतिनिधित्व मैंने दिल्ली में लाल किले पे किया और मैंने इनाम पाया है। तो मैं मेरे युवा शक्ति को आपको जगाने के लिए बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेना। टाइम इज टाइम, नॉट फॉरवर्ड, टाइम इज मनी। और जीवन में जो माल मिला है, जो समय मिला है, हमने काकरी डूंगरी देखी है, हमने रिजवा घाटी देखी है, हाई पावर कमेटी के हम सदस्य रहे, संभाग लेवल के रहे हैं। विक्रम कटारा की बात करते हैं, तब से हम लड़ते हुए आ रहे हैं। अनुतोष की बात करते हैं। भाइयों, हम आदिवासी के हितक हैं, आप हमारे बच्चे हैं। हो सके तब तक हम बात कहां तक करेंगे, कैसे करेंगे? रिलेशन, रोटेशन, रेट और रेंज की बात करते हैं हम। असली बात करते हैं, जिस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का सही दिशा देना, सुखी करना, अधिकार देना, ये आदिवासी समाज का काम है। और ये संगठनों के पीछे सभी संगठन, एकता परिषद, आदिवासी विकास, राजस्थान आदिवासी संघ, परिवार, बीटीपी, बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, बाप, सबको हमने एक जाजम पे बिठाने का काम किया है। वो इसका नाम राजस्थान आदिवासी महासंघ। हमने बिगड़ी के अंदर 40,000 की पब्लिक बिठाई है, पूरे संभाग को बिठाया है। हमने ठीकरे रकम की बात करी है 16 में, और ये कोरोना आया तब से आदिवासी को कोरोना लग गया, कोरोना लग गया, पिछड़ गया। अब हम मुद्दे की बात पे करेंगे। पानी लाना भी है, बात को सुनने के लिए आए हैं, बात सुन के जाएंगे और मनन करेंगे, मंथन करेंगे। भाइयों, एक बात मैं बताता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी बुद्धिजीवी है, कोई भी समाज का बड़ा लीडर है, गुरु गोविंद सती सुरवाल, देवापुरी महाराज, मारदी महाराज, तो आदिवासी के हित की बात करता है। हम अगर गलत करते हैं तो हमसे बात करने का आपको अधिकार है। जैसे डीजे वाले मेरे बच्चे हैं, उनको भी बात करने का हमको आपका अधिकार है। हम आपको सहयोग करेंगे, हम आपको नहीं फेंक देंगे। ये ऐतिहासिक पाल है, ये अंग्रेजों से के सामने नहीं झुकी है, ये रजवाड़ों में नहीं झुकी है, टेटा में नमी है, ने फैसलो करी नमी जंगा, तो आदिवासी झुकने वाला नहीं है। दूसरी बात आपको याद दिलाता हूं, अगर बाप अगर बेटे को फेंक देता है, वो बेटा घर का नहीं, घाट का नहीं रहता है। बेटे हमारा खान है, बेटा हमारा खून है, हमारा वंश है, हमारे बच्चों पे हमें अरमान है, हमें गर्व है। तमें हमारा कष्ट करोगा, तमें हमारो पीढ़ी रखोगा और बाप का कहना नहीं मानोगे। समाज कहलाती है राम, गांव ने राम,
और गांव और राम को नहीं पहचानता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए बिगड़ने की बात मत कर। जीवन है अनमोल। मेरे को के तो आप 3 घंटे के अंदर ईश्वर कटारा का बकरा टाइप काट दूंगा। मैंने कहा कल काटता है तो आज काट ले, अभी काट ले। लेकिन एक बात याद रखना, ईश्वर कटारा अकेला नहीं है। ये मेरी कुकड़ी एक देखा है पर कुकड़ी के टेटे कटले है आप मारो संवादवादी रहे जो। ईश्वर कटारा का डीजे वालों ने मेरे को एक्सीडेंट से मार डाला। कान खोल के सुन ले लो, मैं 200 बीघा जमीन का मालिक हूँ, मैं तालाब का मालिक हूँ, मैं 10,000 वृक्ष का मालिक हूँ। अरे ईश्वर कटार जाते जाते मंगेगा हमारे 25 लाख में बीमो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे डीओ साहब बेटे ये उनके पैरों तले मेरी बच्ची आज भी इस संभाग में आरएस में आई है। मेरे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चे बराबर हो आप, आपको नमन करना चाहिए, आपको कदर करनी चाहिए। इसलिए बातें बहुत है, हमें दर्द होता है और हम समाज को एक दिशा दे रहे, इससे छुटकारा पा रहे। इस जमीन से सती सुरमाल निकला, इसी जाजम से गुरु गोविंद निकला, मावजी महाराज निकले, बाप निकला, सब पार्टी यहाँ निकल जी। ये पार्टी वाला समाज हारू नहीं जोएगा तो हल्ले पर सरपंच से कहिया ठंड हाथ धोआना है, ये हाथ आ लेगा ही सरपंच बनेगा। ये जिले की बात कर रहा हूँ मैंने बहुत दर्द देखा है। मेरे चिकली से मेरा अध्यक्ष बैठा हुआ है, महिला जी छगन बैठे हुए, वहाँ पे कितने 27 सरपंच है और 27 सरपंचों के अंदर राकेश जी ये शब्द कहा भाषण में, कटारा जी दर्द है, हमने समाज को वोट दिया है, हमको सरपंच बनाया है और सरपंच के पास में वो ताकत होती है, वो खुशबू होती है, लास्ट घर तक हेडपंप सीसी रोड कर सकता है। इसका नाम सरपंच है। दुनिया सुबह से शाम तक सरपंच साहब कहती है, अमन से 5 रुपये साहब नहीं कहते। और सरपंच के पास में वो ताकत है, वो चेक काट के किसी को 5,000 रुपये का देने का है, वो राजकुमार एमएलए एमपी प्रधान के पास में पावर नहीं है। सही बात है। तो मेरे सरपंच साहब को मैं निवेदन करता हूँ, मेरे सरपंच साहब अभी नरेगा के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी पंचायत के लिए कलेक्टर के आगे धरना दिया। ये कलेक्टर के आगे राकेश जी का ठेका नहीं है, ये डूंगरपुर पूरा जिले के आदिवासियों के साथ में अन्याय हो रहा है। कान खोल के सुन लेना। आज डेसा की बात करता हूँ, 1014 करोड़ रुपया शंकरलाल जी विधानसभा के लाए, हमारे भाई है तो सगवड़ा के लिए ले रहे। मेरा भाई उमेश है, 1 रुपया नहीं दिया। मैं 84 लेके बैठा हूँ, 1 रुपया नहीं दिया। क्या मैं डूंगरपुर लेके बैठा हूँ, 1 रुपया नहीं दिया। तो नरेगा में भाइयों तुम्हारा क्या होगा, कैसे काम कराएंगे ये सरपंच। इसलिए इस सरकार के सामने भी बोलना पड़ेगा। मेरे को कहते इतने जोहार वाला करे समाज में सुधार। अरे डफुड़ो तम कहता राजमल जी, सुंदर जी, विजयपाल जी, हमारी टोटली क्वालिटी पीपल से बैठी है। रिजर्व घाटी के हाई पावर ने तमने माला पे रख दिया, तनी में हमें आदिवासी ने नहीं जीता। जोहार वाला करावे तो जोहार वाले ने तमें गठबंधन कांग्रेस वाली की दी तो काल खोज हमले दी दो। और इस जिले के अंदर 3,000 ये अड़ा गिरमाते है तब पाल नो कर्जो रे जब तक लाकड़म नहीं जाए तब तक। और मारा मामा आवेगा, मारी महदी आवेगा, मारा दोस्त आवेगा, सोपड़े नाम लगाएगा, हमें पैसा बरी बरी ढाकी जाएगा, हमारी बहू आवेगा। बहुत बढ़िया बात। जब मेरी जरूरत पड़ी 10 लाख नेकलेस है और मैं बेचने जाता हूँ, मैं गिरवे रखता हूँ तो 50,000 रुपया ही देते हैं, 51,000 नहीं देते हैं। 2,500 रुपया बार बापन 13 जना बिल ने लूटिन खाई किया। कोई सोने को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, हम कैसे दंड भरेंगे। हमारा बच्चा आज खेती के लिए बात नहीं करता है, हमारा बच्चा नौकरी के लायक नहीं बन रहा है। तो ये डीजे हमने बंद करी। हमारा मिशन लंबा है, ये 10 ब्लॉक का मामला है, 5 जिलों तक हमें जाना है। बेड़ेश्वर में 5 जिले आएंगे, 25 मई की इंतजार कीजिए आप। और वहां हम फतवा जारी करेंगे, सभी बुद्धिजीवी बैठेंगे, सब मेरे वडील बैठेंगे। सोना जाएगा 1.5 किलो चांदी, 1,05,000 में चांदी होगी।
जोडलाव, झी लावेला, माडवोकर, टपू टपू वाजवजाट 1.5 लाख में बहु आवी जा है न आदिवासी छुटकारो पाएगा मौका में कहाँ आवक नहीं है मेरे आदिवासी समाज में। कान खोल कर सुन लेना, आवक नहीं है, जावक बहुत है। आदिवासी कहाँ से जिंदा रहेगा? इसके बाद मैं बात करता हूँ डीजे की। एक डीजे बजती है मेरे भाई 25 11 16 है ते अडीकला वजू रे डीजे वाजे स्कूल बंद थाय कणीवा नमे जा कणीवा आणि खावा नहीं मिले साले का आखी रात डाकेंगा, आखी रात दारू पिएगा, पलंग हर का आवेगा। डीजे वाला तो पैसा लिए है मारा भाई, पर रोतन रही चाहिए, कटारन रही चाहिए, इनो जिम्मेदार। इसलिए हमारे गांव के अंदर समरसता बिगड़ती है। कटारा परिवार में एक गांव में 100 गांव होते, 200 गांव होते, एक कटारा, एक रोज 36 काकड़ा होता है। दुश्मनी होती है, मारसोरो ले गयो थाने में जहाँ थाने वाला लूटी ले जाए। थाने में 750 बच्चे मेरे पोस्को में है, डूंगरपुर जिले के। इसका मालिक कौन है? एक चिराग बुझ गया। क्या करते हैं? मोमबत्ती लाते हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं। गुरु गोविंद सतीश सुरमाल के अनुयायी हैं, भक्त हैं, वहाँ कोई हमारे बर्थडे पार्टी का जगह नहीं है। और ये नूंगरा लाभजा या रुपये वाला लाभजा या दफोड़ लाभजा और आदिवासी पत्थर बिगड़ी जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, ये डीजे से हमें ये नुकसान होता है। इसलिए इशारों कर चुंबक लगावड़ो ए रमीला थाका नके कर महीनों मशीन बगड़ी जा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये यूट्यूब पे जाएगा, ये राजू भाई बेटे, ये पूरे भारत में आदिवासी में ये मेरा भाषण जा रहा है। कान खोल के सुन लेना, डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैंने कहा है, आपके पास अच्छे लीडर बनो। आप कितने 600 डीजे वाले हो, मेरे को लिखित आपने दिया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने आपको निवेदन किया, हर ब्लॉक की बैठक हो जाने दो, भुवनेश्वर में आप आ जाना। कितना समय आपका बजाना है? रिटायर्ड होता है, कैसे गाने बजाने मेरे भाई, और कब बजाने हैं? इस हिसाब से हमारा वडील समाज आपको इजाजत देगा तो आपका धंधा भी चलना चाहिए। अच्छे गाने बजाओ, संस्कार के गाने बजाओ, गरबे बजाओ, तो हमें कहाँ आपत्ति है। और टाइम पे 8 बजे बाद हम डीजे नहीं बजाएंगे, ऐसा आपका और हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। 10% तांबा डालते हैं, फिर कारीगर उसको बनाता है तो अलग अलग धातुएं मिलाता है, तब जाके उसका वेल्ड होता है। तो वो 50% की धातु लगती है उसके अंदर, तो वो सोना जाके तुम्हें 80% मिल जाता है। तो ये मैंने रकम के बारे में मैंने बता दिया कि अगर अपन जबरदस्ती अगर पटला में रकम मंगावंगा तो हो जाएगा कि भाई की भी उसी पासी करी या गन्ने हन्ने मेनी जमीन जगह मेनी અને લઈ जाएगा ने मार्गनी रकम पाછી मेनवा भी आवे क्या बंसी भाई मोरे थोड़ी या मेनी आलो। तो व्यापारी आज ने तारीख में 92% होना 100% होना पैसा लेगा। नहीं आज ना तारीख में 92,000 भाव है, अगर लेवा जो 3 लाख थे मिला तो 1 लाख ऊपर नहीं आता है। रेलवे नहीं हाल 1 लाख रुपये वजन नहीं हालतो એટલે મહેરબાની કરીને હોનો બંધ કરી દીધો, ठीक है वजन दुकान बंद थी जाए। मैं एक काम करना नहीं चाहता हूँ, मैं समाज के हित के लिए काम करूंगा। मैं और कोई धंधा सोचूंगा और कोई विचार करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा बड़ा बेटा वकील है, छोटा सोने का काम करता है, मेरा भतीजा मेरे साथ काम करता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भले मेरी दुकान बंद हो जाए लेकिन ये सोना हमेशा बंद करना। अगर मैं कटिंग नहीं करूंगा तो सारे लोग नेकलेस नहीं पहनेंगे। टोटली नेकलेस का काम है मेरे पास, रोज का 1 किलो सोना का काम करता हूँ। पर 1 किलो का सोना आता है। आज 30 साल हो गए डूंगरपुर के अंदर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर के सुधार के लिए, मेरे व्यवस्था के लिए मैं इन समाज के साथ भाइयों का गला घोटा नहीं चाहता हूँ। मैं ज्यादा न बोल के इसी से मैं डीजे वालों से यही कहना चाहता। तो नकलेसिया हर गांव में नकलेसिया बंद कर दो, चांदी की रकम ले आओ,
ને કપડા બંધ કરી દો તો જ તો આપણી આ સુધારો થાય ને કે આપણે ગમે એટલા મિટિંગે કરે છે કઈ થવાનું હે નહીં. એ પહેલા આપણે ગામમાં આપણે કટકડો જુએ કે ભાઈ આપણે નકલી જ નહીં લીધી, સોનાની કોઈ રકમ નહીં જુએ, રૂપિયાની લઈ આવે, આપણને લઈ જઈએ આપણે ઘરે પાછી. विजयपाल जी बैठे हुए हैं, सुंदर परमार साहब बैठे हुए हैं, ये हर जगह बिल्कुल समाज को अच्छी तरह से तैयार करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपका जो दिमाग है इस तरफ अग्रसर करना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उनकी तरफ सतत ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। पिता देखते नहीं है तो पहले अपना समाज कहाँ था, कितना सुदृढ़ था, हर घर बराबर लगता था। तो रकमें तो कम होनी चाहिए लेकिन साथ में इन युवा बच्चों को कहीं रोजगार मिले या स्वयं अपन रोजगार उत्पन्न करें या सरकार में इतनी भागीदारी रखें कि अपन को एक संगठन की जरूरत है जो आगे सरकार में अपने विचार भी सुदृढ़ तरीके से प्रकट करे, हमारे लिए नौकरियां बरकरार रहें। ये प्राइवेटाइजेशन बहुत खराब चीज है, सारी नौकरियां खत्म हो गई है तो समाज के बच्चे जो हैं उनको उचित रोजगार मिले, भाई को करने की जरूरत है। हम डंडे के बल पर चलने वाले आदिवासी हैं। एक कोई आदमी डंडा लेके खड़ेगा होगा, मेरे ये भाई इस पहाड़ को तुरंत उधर फेंक देंगे। ललकार जा कुमार पर कब तक चलोगे भैया? अब जमाना आ गया पाँवों पे खड़े होने का, वो जमाना चला गया। इस राजा महाराजाओं की बिल्डिंग की किसने बनाई? बिना यंत्रों के, कोई मशीनरी नहीं थी, क्रेन थे जैसे भी थे। ये कौम है ये ललकार गई तो ललकार जा तो मरी जी भाई तो आ जाए या ललकार जा जाए सड़क माता मरी रह जाए पर मारा भाई इनके दुगने धातु है तो है कौन? और हम कह रहे कि ये हमारी समाज से ही तो निकले हुए हैं, हमारे परिवार से ही निकले हुए लड़के हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो किसी घर के बेटे नहीं है, वो किसी घर की बेटियां नहीं है, बाहर समाज का तो आगे इनको सिखा नहीं रहा है। तो कब सुधरोगे? चौथा चुगली ने पांचवा चुगली बचना करवाओ बाबा मेरी दिया, सुधरो सुधरो, कब सुधरोगे? दोस्तों आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है, सब शुद्ध विचार से आइए, आप सम्मान से आपका सम्मान किया जाएगा। है छोटे से लेकर बूढ़े तक के व्यक्तियों का आपके पास संपर्क है और आप इनको मतलब टैकल करने में सक्षम है, तो हम आपसे बड़ी आशा रखते हैं कि आप अधिक से अधिक सभा केंद्र पधारें और समाज के जो बुराइयों को दूर करने का प्रयास करने की कोशिश करें। मैं सरपंच साहबान से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके पास किसी के पास 10 वार्ड है, किसी के पास 9 है, किसी के पास 7 है, तो इन वार्डों में अलग अलग मेंबर है, मेंबर से आप हिदायत दे दें कि शादी ब्याह हो रही है, अभी शादी का समय है, तो मेंबरों को हिदायत दे दें कि कौन मतलब किस प्रकार का बाजात नहीं बजा रहा है, डीजे नहीं बजा रहा है, या फिर कोई इस प्रकार की रकम सोना नहीं कोई ला रहा है, इस प्रकार की नजर उस वार्ड में मेंबर रखेगा। ये सरपंच साहब को मतलब बहुत बड़ी ध्यान रखने की बात है, क्योंकि समाज को सुधारना है तो हमें कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, समाज को सुधारना है तो हमें कुछ मेहनत करनी होगी। हम मेहनत नहीं करेंगे, हम बात लोगों को नहीं बताएंगे, लोग क्या समझेंगे। कल मैं एक बहुत बड़ा करियावर था उसमें गया था, तो वहाँ पर लोग सभी कह रहे थे कि डीजे बंद होना चाहिए, सोना चांदी बिल्कुल बंद होना चाहिए, एक तिल पर सोना भी नहीं लाना, ये उनको वहाँ पर निर्णय लिया है। तो वहाँ पर काफी संघर्ष और काफी मतलब बातें हुई। तो मैं आपके ये कहना चाहूँगा कि हम भी मतलब इनसे शिक्षा लें, इनसे सबक लें और हम हमारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें
प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुरीति हम नहीं निकालेंगे तो हमारा समाज हमेशा दबा रहेगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में ये कारवा हमेशा जुड़ता जाएगा और जुड़ता जाएगा, कभी मिटने वाला नहीं है। हमारा आदिवासी समाज बहुत ही लंबा सारा समाज है, उसको हम किस प्रकार टैकल करें, ये हमारा शिक्षित वर्ग ही उसको मतलब टैकल कर सकता है। हमारे सरपंच हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो ही इस समाज को समझाने की कोशिश करें तो बहुत बढ़िया होगा। और हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ी बुराई इस प्रकार की है कि डीजे और सोना, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि एक इंसान मर जाता है तो उसका करियावर होता है, दूसरा करियावर आने बारे में ज्यादा अपने नहीं कह सका, लेकिन यहाँ पर जो भी बात उठती है, तय होती है, ये अपने बड़ा में वार्ड में काम में ले जाए नाना धरातल माते लागू करवानी। आज मारे पहले पूर्व वरिष्ठ वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बातें बताड़ी, हमें भी अक्सर काट में जाई आन माते चर्चा करा कि भाई समाज में कुरीतियां पाबंद बंद थावी जुए। आज आना समाज में सप्त की मुट्ठी जी कुरीति है, सप्त कीजिए वायरस जी ने कहे, ये वायरस जी हमारी युवा पीढ़ी ने खत्म करे है, ये डीजे है। आज कम से कम 38-39 साल की उम्र मारे है, वो भी ना सी सको, हितर वरना डोहाते ना से ऐसी वरनी डोही ना से वाऊ सोरो हाहू हायरो सोरजे सब एक गाना माते नाचे हैं, तो हमें किमने नाची सकता। लेकिन हम कतई नहीं नाचेंगे ऐसी रीति जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाए, ऐसी रीति को हम पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजय डीजे नो जी नुकसान है, अना नुकसान ने मुझे बताड़ो चाहूं। अपन सारे लोग बैठे हुए अपने गांव में एक मोटी व्यवस्था थी, अपने गांव में कहीं मौत मरण थी जाती तो अलग अलग गोत्र ना तमाम भाई रहता, पर जब तक कोई उहो नहीं फरतो अटली बड़े विवाह भी करता थे, विचार करता हमें तने दिवाળી या ઓળીનો ઉભો ફરતો એને બાદ જ આપણે વિવાહને તય કરતા હતા, या बस ઓળીનો ઢોલ ફરી જતો એને બાદ આપણે વિવાહ કે કોઈ વાત વેતી તેની વાતને તાજા કામને લઈને બેઠા થતા હતા। ને આજે એક ફળા શાર ગેરવાળા ફળા में મરણ થઈ ગઈ है, मौत થઈ ગઈ है, બીજા શાર ગેરવાળા में વિવાહ લઈને ઉભા થઈ જાય, પેલો વિવાહ વાળો પેલો મરજો કે નહીં મરજો એમ જોએસ ને રાતની 2 બजे तक ખાધી રોલ करे। आपका जितना भी भाईचारा था, आपसी व्यवहार तो, आपसी अपनत्व तो अपने सब एक थी रहता था, एकता थी, वो एकता खत्म हो गई है। एनो परिणाम आज डीजे माते रात्रे सोरा निकले पतो ने के ना आवे, मारे गाम में वाजे ओलखंडा ना आवे, अनावड़े रणोली ना आवे, मंडव ना आवे, बासुर ना आवे, कोण नासिन जाए के नहीं पतो नहीं। और केवो थाय अना डीजे माते नासी ने जाए 15 दाड़े बाई जाती रहते, आपण के हेम के हेमार पतो नहीं लागतो। बीजी बात ई थते आज अना डीजे माते नाचते नाचते ये नाई जवानो जी बातें थी, ये बातें परिवार में फैल गई। काका ने बाबा ना जो चिकित्सा से शिक्षा से 84 में कल ही रकम मंगवाई, वापस नेकलेस मंगा जीम गए आपने एवं आपने 84 में जोधरी में आपने मीटिंग करी आप जा बराबर क्या मीटिंग करी आप जान आप जी हरते नेकलेस। सबसे बड़ी बात तो मुद्दा वहां भी आता है, आपने जो मीटिंग करा बार वो अगर के गलत बोलते हो तमें मैंने कही सके भाई तो गलत आपने 84 में जोधरी बंद करी नवजात आप जी हरते नेकलेस लाइन कौन आप जो कड़ा कम में आप એ બી મુદ્દો આના ઘેર જવું જોઈએ નહીં જવું જોઈએ જવું જોઈએ। આજે આપણે અહીંયા બંધ કરી દીધા, આજે બાંડે થી 84 થી ગલિયાકોટ થી की थी આવ્યા सब, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आए हैं यहाँ पे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बंद नहीं होता है तो इन्हें ऑब्जेक्शन कौन करेगा, कौन कहेगा स्टेकर बंद नहीं हुआ, क्यों भाई क्यों चल रहा है इसके घर पे रकम की मंगा जी कड़े मंगा जी, कौन कहेगा? ये अपने केव पड़ेगा, स्थानीय लोग कहेगा, कौन कहेगा? अपन बोलेंगे तब जाके वो रुकावट होगी। आपने एक ना कही दो
आज जितने भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ज्यादा, इन आई रहियो है भला महतारी कोल वाली रकमे बना करवे भला महतारी कोल दारू वाला अड्डा बंद करवा भला महतारी गाड़ी दो भला महतारी થોડું પેલો હું વિડીયો બની सबको बहुत बहुत धन्यवाद।